साल 1958 ये वो पहला साल था जब इस दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम बना था और तब से अब तक बहुत से लाखों से गेम आ चुके हैं जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा भी कमा कर दिया था। लेकिन पिछले 1 या 2 साल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बुरा सपना साबित हुआ। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया और अनगिनत गेमिंग टाइटल्स को भी कैंसिल कर दिया गया। मगर ये सब हो क्यों रहा है कि ये सब के सब गेम डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एकदम से थक क्यों पड़ गई? आइए जानते हैं हमारे साथ इसी वीडियो में। अब ये इंडस्ट्रीज 400 बिलियन यूएस डॉलर्स की बन चुकी है। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये नंबर्स बहुत बड़े हैं तो वेल हाँ, ये नंबर्स तो बड़े हैं लेकिन इनके हालात बद से बदतर हैं। पिछले 18 महीनों में 16,000 एम्प्लॉयज़ को इंडस्ट्री से निकाल दिया गया और बहुत सारे स्टूडियोज़ को भी बंद कर दिया गया। अनगिनत गेमिंग टाइटल्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। मगर फिर भी सवाल यही है कि ये सब हो क्यों रहा है? तो ये सब हो रहा है मेनली 3 चीज़ों की वजह से। एक और वजह इसमें कोविड की भी है, क्योंकि जब सब पैंडमिक की वजह से अपने घरों में बंद थे तब सबका सहारा सिर्फ और सिर्फ गेमिंग था। इसीलिए इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे डेवलपर्स को हायर किया और इन्वेस्टर्स भी इसमें इंटरेस्टेड थे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जब पैंडमिक ख़त्म हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट भी गेमिंग से थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। इसीलिए इन्वेस्टर्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। पायरेसी एक ऐसा मसला है जो सिर्फ आज का नहीं, बहुत से सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि इसे लेकर कोई रूल मौजूद नहीं, लोग इसे इतना सीरियस भी नहीं मानते। लेकिन असल में देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इसे कंपनी को बहुत लॉस होता है और उस लॉस को कंपनी कंपनसेट करने के लिए गेम्स के प्राइसेस बढ़ा देती है, जिससे अगेन फिर लोग पायरेटेड या क्रैक्ड गेम्स की तरफ भागते हैं और फिर ये एक पूरा लूप बन जाता है जिससे कंपनी कभी निकल ही नहीं पाती। इससे ज़्यादा फर्क तो अब नहीं पड़ेगा लेकिन लॉन्ग टर्म में ज़रूर पड़ेगा। थर्ड टॉपिक में जाने से पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ट्रिपल ए गेम्स और इंडी गेम्स क्या होती हैं और इनमें क्या फ़र्क है। ट्रिपल ए गेम्स हम उन गेम्स को कहते हैं जो एक बड़ी कंपनी बनाती है, जैसे कि सोनी, टेंसेंट, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स। इन कंपनी के गेम्स को हम ट्रिपल ए गेम्स कहते हैं। और इंडी गेम्स हम उन गेम्स को कहते हैं जो एक छोटी कंपनी या एक न्यू कंपनी बनाती है जो सिर्फ फंडिंग पर चलती है, और उन गेम्स को हम इंडी गेम्स कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि हमने पहले टॉपिक में ये जाना कि इन्वेस्टर्स अब इंटरेस्टेड नहीं है गेमिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ट्रिपल ए गेमिंग इंडस्ट्री अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है ताकि वो कॉस्ट कटिंग कर सके। मगर इंडी गेम मार्केट में सर्वाइव करने के लिए ये काम नहीं कर सकती, अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो बस एक छोटी सी टीम है। अगर वो अपने टीम मेंबर्स को निकाल देंगे तो पूरी कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए ट्रिपल ए गेम्स की मार्केट में डोमिनेशन की वजह से इंडी गेम्स ग्रो का मौका ही नहीं मिल रहा। इसीलिए पिछले कुछ सालों से इंडी गेम्स कंपनी को काफी नुकसान हुआ और इनफैक्ट कुछ केसेस में तो कंपनीज बंद तक भी हो गई। देखो भाई, गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और यही वो रीजन है जिससे मुझे लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी मुसीबत में है। और सिर्फ ये प्रॉब्लम इन तक महदूद नहीं रहेगी, ये आने वाले वक्त में हर एक गेमर और हर एक क्रिएटर्स को अफेक्ट करेगी। ये बताते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन इससे बड़ा दुख ये है कि इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो और कहो कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।